दोस्तों अमेरिका में 60% कपल्स के तलाक होते हैं अमेरिका में। भारत में ये परसेंटेज 1% से भी बहुत कम था। मतलब 0.1% के आसपास हुआ करता था आज से 50 साल पहले। लेकिन आज पता है भारत में कितना परसेंट है? ये 7 to 8%। 8% हो गया ये। बोलते हैं 8% हो गया है लेकिन है 60% ही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर सभी महिलाओं को और सभी पुरुषों को फ्रीडम मिल जाए अमेरिका वाला, तो यह भी 60% हो जाएगा। बाकी जो 52% साथ रह रहे हैं ना, वो तो दुखी है, मतलब लोक लाज के कारण रह रहे हैं। समाज को क्या दिक्कत दिखाएंगे, कोई बच्चों के कारण साथ रह रहा है। नहीं तो ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, 60% लोगों के तलाक तो आज हो जाए इसी धरती पे। कई लोग आते हैं मेरे से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं सर मेरी प्रॉब्लम सुनो। और वो मुझसे कहते हैं सर मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है, लोग सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, सर मैं क्या करूं, बार बार नेगेटिविटी आ जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, कोई सॉल्यूशन बताओ। फिर मैं उनसे पूछता हूं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच किया है? बोला हाँ, उसमें सॉल्यूशन है, जाके सीखो। वो आदमी उसको सुनना ही नहीं चाहता। बोले सर वो तो ठीक है लेकिन 28 घंटा। अरे भाई उसको देख लोगे ना तो तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं तुम्हें। मेरे टीचर्स के पास मैं तब जाता हूं जब मैं खुद की प्रॉब्लम का सब तरफ से आंसर खुद दे चुका होता हूं, और मुझे सारे आंसर जो मैंने आज तक सीखा उसमें मिल जाते हैं। 99% तो मेरी खुद की प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लेता हूं आजकल, क्योंकि मुझे मिल जाते हैं वो। एक आधा परसेंट तब जाता हूं कि जब कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ठीक है या ये रास्ता ठीक है, तब फिर मैं टीचर के पास जाता हूं। क्योंकि मैंने मेरे टीचर्स को भगवान की कृपा से या गुरुओं के आशीर्वाद से जब भी सुना है, उनको समझने के हिसाब से सुना है। आई हैव लर्न टू रियली लिसन टू देम। तो सच बोलना है यार, अपने आप से तो सच बोलो, पूरी तरह से सच। मेरी ये कमी है और इसके कारण ये प्रॉब्लम मेरे घर में हो रही है। मेरी ये कमी है, इसके कारण मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, और मुझे इस कमी को दूर करने के लिए मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं हो रही है। मुझे डर भी लग रहा है कि इसके लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कहीं जाना पड़ेगा। साला मेरी कमी है कि मैं आलसी हूं, मेरी कमी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कमी है कि मैं थोड़ा सा ऑथेंटिक नहीं हूं। ऐसा 12 ही और बोलिए। हमें अपने आप से ऑथेंटिक होना पड़ेगा, हमें अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। बिजनेस में एक बार मेरे को कंपनी ने बुलाया, बोले फिश बोन डायग्राम पढ़ाओ। उस समय मुझे काम की जरूरत थी, मैंने 15,000 रुपए उनसे लिए, फिश बोन डायग्राम पढ़ा दिया। मेरे को फीलिंग ही नहीं आई पढ़ाने में। मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि यार यही फिश बोन डायग्राम क्या मैं मेरे जीवन में कहीं अप्लाई कर पाऊंगा? वो यूज होता है, कहां यूज होता है? टेक्निकल चीजों में और कई सारी चीजों में अच्छा है, ऐसी बात नहीं है अच्छा। मैंने कहा लेकिन मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, उस समय मैं क्या फिश बोन डायग्राम बनाने बैठूंगा? मेरे अंदर से आवाज आई नहीं। मैंने उसके बाद आज तक एक भी सेशन कभी फिश बोन डायग्राम का लिया ही नहीं, आज तक नहीं लिया। क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया, इफ यू आर नॉट ऑथेंटिक यू कैन ओनली अर्न मनी बट यू कैन नॉट लीव एन इंपैक्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? जब आप ऑथेंटिक नहीं हो, आज मैं मेरी लाइफ में वो ही करता हूं जो मुझे अच्छे से आता है और जो मैं अच्छे से करता हूं। मुझे सेल्स अच्छे से आती है, मैं सेल्स सिखाता हूं। मुझे पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से आती है, मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूं। मैं मेडिटेशन वगैरह करता हूं तो मैं मेडिटेशन वगैरह सिखाता हूं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अप्लाई करता हूं तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं। मैं आप लोगों को, मैं हैप्पीनेस में बिलीव करता हूं तो मैं आप लोगों को हैप्पीनेस सिखाता हूं। मैं लोड नहीं लेता तो मैं आपको लोड नहीं लेना सिखाता हूं। मैं अपने पैटर्न खुद पकड़ने की कोशिश करता हूं तो मैं आपको पैटर्न पकड़ना सिखाता हूं। मैं अपने गुरुओं का खुद रिस्पेक्ट करता हूं तो मैं आपको गुरुओं का रिस्पेक्ट करना सिखाता हूं। मैं सिर्फ आपको वही सिखाता हूं या उसी चीज के बारे में बोलता हूं जो मेरे अंदर मौजूद है। जो मेरे अंदर नहीं है पहले मैं उसे लाऊंगा अपने अंदर, फिर उसको बोलूंगा। मैंने 2022 में शेयर मार्केट के ऊपर सेशन चालू किए, एंड आपको जान के हैरानी होगी 3 महीने के अंदर मैंने 70 लाख रुपए शेयर मार्केट का ट्रेनिंग बेच के कमाए, वो भी प्योर प्रॉफिट, एक भी रुपया मार्केटिंग का खर्च किए बिना। 3 महीने के अंदर 70 लाख रुपए मैंने कमाए, पता है? लेकिन मैंने 3 महीने बाद बंद कर दिया।
इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि आई वॉज नॉट अ शेयर मार्केट गाय. आई डू नॉट एंजॉय टीचिंग शेयर मार्केट. आई डू नॉट एंजॉय सिटिंग द होल डे इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर कैलकुलेटिंग एंड ऑल दिस. तो मेरे को मजा नहीं आया, छोड़ दिया मैंने. जबकि अगर मैं शेयर मार्केट की ट्रेनिंग, आप भी को भी पता है आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेनर्स जो पैसे कमा रहे हैं वो शेयर मार्केट की ट्रेनिंग वाले कमा रहे हैं. मेरे पास लोग आते हैं, उनको सच बोलने के लिए ना मुझे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि सच सुनना नहीं चाहता कोई इंसान. आप अपने आप से सच बोलते नहीं है, हम अपने आप से बहुत झूठ बोलते हैं. हम डेड ऑनेस्ट है ही नहीं अपने आप से. हम मानते ही नहीं है कि प्रॉब्लम मेरे कारण है. हम मानते ही नहीं है कि मेरी सोच बदलनी है मुझे. हम मानना ही नहीं चाहते. यहां तो आप मेरे उसमें बैठे हुए हो, आप जाइए बाहर किसी से भी बात कीजिए, कोई भी ऐसा इंसान पकड़ लीजिए जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, वो मानने को ही तैयार नहीं होगा कि प्रॉब्लम का पार्ट वो भी है. वो कहेगा मेरी माताजी के कारण प्रॉब्लम, पिताजी के कारण प्रॉब्लम, वाइफ के कारण प्रॉब्लम, बच्चों के कारण प्रॉब्लम, दुनिया के कारण. वो मानता ही, वो सच है. उसको कोई मुंह पे बोल देना तेरे कारण प्रॉब्लम है, वो लड़ लेगा. बोले आपको क्या पता मेरे कारण प्रॉब्लम, मैं कितना कर रहा हूं. वो पूरा जस्टिफाई करेगा पिछले 10 साल में मैंने क्या क्या किया, किस किस के लिए किया, मैंने इतना किया, उतना किया, ऐसा किया, वैसा किया. हम जस्टिफाई करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि चीजों को समझने में. दोस्तों, अमेरिका में 60% कपल्स के तलाक होते हैं. अमेरिका में. भारत में यह परसेंटेज 1% से भी बहुत कम था. मतलब 0.1% के आसपास हुआ करता था आज से 50 साल पहले. लेकिन आज पता है भारत में कितना परसेंट है? ये 7 to 8%. 8% हो गया. ये बोलते हैं 8% हो गया है, लेकिन है 60% ही. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर सभी महिलाओं को और सभी पुरुषों को फ्रीडम मिल जाए अमेरिका वाला, तो यह भी 60% हो जाएगा. बाकी जो 52% साथ रह रहे हैं ना, वो तो दुखी हैं. मतलब लोक लाज के कारण रह रहे हैं. समाज को क्या दिक्कत दिखाएंगे, कोई बच्चों के कारण साथ रह रहा है. नहीं तो ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, 60% लोगों के तलाक तो आज हो जाए इसी धरती पे. ऑनेस्टी अच्छी नहीं लगती हमें, ईमानदारी अच्छी नहीं लगती है हमें, सच अच्छा नहीं लगता. बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में ऐसा नहीं है कि वो तलाक लेने के लिए शादी करते हैं. अमेरिका में ऐसा होता है कि बहुत फ्रीडम है, हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं. कोई तो ऐसा सिचुएशन आता है जहां 2-4 महीने झगड़े चलते हैं, मनमुटाव चलता है. बस वो 4 महीने वो झेल नहीं पाते. उनको लगता है भाड़ में जाए, दूसरी मिलेगी. लड़की भी कहती है दूसरा मिलेगा. यहां तो हिंदुस्तान में तो लोगों को डर है कि तलाक हो गया तो दूसरा कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो आदमी कहता है साला ठीक है, नहीं मिलेगा तो इसी से काम चलाओ. मतलब आदमी बड़ा सेल्फिश है. मेरे साथ बोलिए, आई एम सेल्फिश. आप सब सेल्फिश हो, मैं भी सेल्फिश हूं, हम सब सेल्फिश है. हम लोग मानते नहीं है, लेकिन ये हमें लगता है हम सेल्फिश नहीं है, दुनिया सेल्फिश है. हमें लगता है सभी लोगों में कमियां हैं हमको छोड़ के. हम मान ही नहीं सकते कि मैं सेल्फिश हूं, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है. हम मानना ही नहीं चाहते. जबकि फैक्ट ऑफ लाइफ इज मैं ही सेल्फिश हूं और उसी के कारण झगड़े हो रहे हैं. मैं कभी दूसरे वाले पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं चाहता ढंग से. और जब मैं समझना ही नहीं चाहता, तो जैसे ही वो इंसान कहता है मेरी बात समझो, मैं कहता हूं तुम मेरे को समझो.